बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम धनी जू की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। कल शोभा देखी थी पुखराज के पूरब में बंगला के चबूतरे की। पुखराज में है, खुद को पुखराज में महसूस करे और मुख रखे बंगला जी की तरफ। तो पुखराज से बंगला जी में आने के लिए एक विशाल कुंड और कुंड के साथ में रोंस, उन रोंस से होते हुए बंगला जी के चबूतरे में पहुंच गए। और यहाँ घेर कर देखेंगे 400 कोस की रोंस परिक्रमा फिरी है। इन रोंस के भीतरी तरफ 5 हारे बड़ोवन के वृक्षों की, फिर 4 हारी फीलपायों की, फिर 5 हारे बड़ोवन के वृक्षों की। 5 4 फीलपायों की शोभा, फिर 5 बड़ोवन के वृक्ष, तो कुल 14। 14 में 13 संधि हुई और ये प्रत्येक संध 2500 कोस की आई है। और इधर वृक्ष से वृक्ष की दूरी आई है 1250 कोस। इन वृक्षों की और फीलपायों की एक ही भूमि में पुखराज की 5 भूमें समाई हैं। वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा, बारीहार वृक्षों में, भीतिहार वृक्षों में सुंदर हिंडोलों की शोभा। और इन फीलपायों के मुखों से हाथी, घोड़ा, गेंडा के जो मुख हैं उनसे जल की धाराएं छूटती हुई, और मध्य ये जो बंगलों का स्थान आया है इनकी नहरी चबच्चे में पड़ती हुई ये जल की धाराएं। 5 हारे बड़ोवन की पार करी, 4 फील पाए, पुनः 5 हारे बड़ोवन की पार करते हैं तो पुनः 400 कोस की रोस घेर कर आएगी। ये जो बाहरी तरफ रोस घेर कर आई है ये घेर कर आएगी। अब इन उससे 3 सीढ़ियां उतर कर 100 कोस की रोस पर आएंगे। ये घेर कर 100 कोस की रोस, और आगे बंगलों और चैबच्चों का स्थान। आज शोभा देखनी है इन बंगलों और चैबच्चों की। ये जो 400 कोस की रोस है, इन रोस से स्थान स्थान से सीढ़ियां इन 100 कोस की रोस पर उतरी हैं। 3-3 सीढ़ियां, 3 सीढ़ी उतरकर इन 100 कोस की रोस पर आ गए, घेर कर 100 कोस की रोस। इन रोस के साथ लगती ये नहर आई है। पहली नहर 1600 मंदिर के अंतर पर ये नहरें आई हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 97 नहरें आएंगी और 97 ही इस तरह से आएंगी। आड़ी खड़ी नहरें आएंगी 97 की, 97 हारे। ये पहली नहर, दूसरी, तीसरी, ऐसे 97, और ऐसी खड़ी नहरें भी 97 आएंगी। 97 की जो 97 ये आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, इनमें 96 के 96 हार चौक हुए, जिनमें बंगलों और चैबच्चों की क्रमशः शोभा आएगी। एक बंगला की शोभा, एक चैबच्चा, एक बंगला, बंगले के सामने चैबच्चा, चैबच्चे के सामने बंगला, ऐसे क्रमशः शोभा आएगी। इन शोभा को यहाँ भी देखें खड़े दृश्य में। बंगला की शोभा, चैबच्चे की शोभा, बंगला की शोभा, चैबच्चे की शोभा। आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं, उनके मध्य चौक बनते हैं 1600 मंदिर के, जिनमें बंगला और चैबच्चे की क्रमशः शोभा आई है। अब सबसे पहले एक शोभा देखते हैं एक नहर की। अभी शोभा देखी थी किन वृक्षों की, फीलपायों की, वृक्षों की हारे पार करी तो 400 कोस की रोस, उससे कमर भर नीचे 100 कोस की रोस। इन रोस के साथ लगती ये नहरें आई हैं। इन एक नहर की शोभा को देखते हैं। ये नहर आई है 125 मंदिर की चौड़ाई लिए। देखो 33,300 कोस की फीलपाए और वृक्ष दाएं तरफ रहे, इतने ही बाईं तरफ बीच में 33,400 कोस की बंगलों की जगह आई है।
33,400 कोस इस तरफ रहे, 33,400 कोस इस तरफ रहे, इधर भी 33,400 कोस और इधर भी। ये मध्य में अपने पास जो स्थान है बंगलों और चैबच्चों का 33,300 कोस का। तो ये नहरें होंगी अपने पास 125 मंदिर की तो चौड़ी और 33,400 कोस की लंबी, या 25 कोस की चौड़ी कहें और 33,400 कोस की लंबी। 25 कोस बराबर 125 मंदिर बराबर होते हैं। अब इन नहर की शोभा देखते हैं। इनकी चौड़ाई अगर कोस में लेते हैं तो 25 कोस। हम इसकी चौड़ाई को लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है मंदिरों में लेके समझते हैं। मंदिर में इसकी चौड़ाई आ जाती है 125 मंदिर। ठीक मध्य में 25 मंदिर में तो नहर की शोभा, 25 मंदिर की चौड़ी नहर की शोभा। नहर के मध्य भागों में पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, शीश जगी कठेड़ा। अब इसके दाएं बाएं पालों की शोभा आई। इन पाल के भी 3 हिस्से होते हैं। 25 मंदिर में नहर हुई, 50-50 मंदिर की पाल हो गई। 50 मंदिर के 3 हिस्से कर लो। मध्य हिस्से में तो भूम व रुचि मोहलातों की शोभा हो गई। एक भूम की ऊंची ये महल है जिनमें गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब शोभा आ गई। दोनों तरफ जो रोशनी आई उसके ठीक मध्य भाग में एक भूम की ऊंची मोहलाते हो गई। 50 मंदिर को 3 में डिवाइड करेंगे। मध्य हिस्से में मौलातों की शोभा, दाएं बाएं जो रोसे होंगी इन रोसों की फूल बाग की तरह 3 हिस्से हो जाएंगे। मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। इधर भी ऐसे ही शोभा। यहाँ जो रोस आई है उसके मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसों की शोभा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं जवारदस्त माझी जी के नक्शे से। ये देखिए 25 मंदिर में तो ये नहर की शोभा हो गई। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, कठेड़े की शोभा, पुलों की शोभा। अब ये 50-50 मंदिर की जगह दोनों तरफ रोसे हो गई। इनके 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य हिस्से में मोहल आ गए भूम पर ऊंचे। 50 के 3 हिस्से करते हैं 17-17 और 16, 17-17 और 16 ना। 17 मंदिर की जगह तो अपने पास मोहलों की शोभा हो गई। एक भूम के मोहल जैसे देखा था, अगर शोभा ध्यान हो, यमुना जी के दोनों तरफ मोहलातों की शोभा आती है, मोहल चबूतरे, तो ऐसे यहाँ पर मोहलों की शोभा हो गई। उनपे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। अब ये जो दाएं बाएं की रोसी है ये बिल्कुल फूल बाग की तरह, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नग। इस तरह से नहरों की शोभा आई है, आड़ी खड़ी नहरों की शोभा। आड़ी खड़ी नहरें देखो जहां कटती हैं, ये चबच्चे की शोभा भी देखो तो इसको भी घेर के ऐसे मोलातों की शोभा, रोस की शोभा भीतरी तरफ और ये बाहरी तरफ रोस की शोभा। ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। इस तरह से ये नहरों की शोभा हुई। नहरों की शोभा क्लियर है तो आगे बढ़े। 97 ही आड़ी आएंगी और 97 ही खड़ी आएंगी। 97 की 97 आड़ी खड़ी नहरें हैं जिनके कटने से चौक बनते हैं, जिनमें क्रमशः एक बंगला और एक चबच्चा। अंशु क्लियर है? दीदी हाँ हाँ जी मैं बोल सकती हूँ। हम सीढ़ियाँ उतर के जब हम 100 फुट की रोड पे आते हैं के साथ लगती हुई नहर शोभा है। ये नहर है 100 मंदिर की चौड़ी और इसमें हिस्से में 25 मंदिर की जगह में तो नहर आई है और 50-50 शोभा ली है पाल के भी 3 हुए हैं। तो उसके बीच वाले हिस्से में 17 मंदिर की चौड़ी है, उसमें एक भूम उसकी की शोभा है। बोर्ड जो बाएं 16 मंदिर की जो जगह है उसके भी 3 हिस्से हो गए हैं। उसमें फुलवाड़ी और दोनों हिस्सों में, बाकी 2 हिस्सों में नगों की शोभा हुई है। बहुत सुंदर ऐसी। हाँ, चाहे बच्चों की भी ऐसे ही शोभा है। ये देखिए, ये महाराष्ट्र के नक्शे में देखते हैं 125 मंदिर की नहर का हिसाब आया है।
25 मंदिर में तो नहर की शोभा हो गई। सुंदर, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा इसमें जल। जल चबूतरे पर स्थान स्थान पे उतरती सीढ़ियां, पुलों की शोभा। 25 मंदिर में तो नहर की शोभा हो गई। अब अपने पास जगह रह गई 100 मंदिर की। 50 इस तरफ रोस हो गई, 50 की इस तरफ रोस हो गई। हिस्से कर लेते हैं। मध्य हिस्से में तो एक होम की मोहलात हो गई। अब अपने पास लगभग 16 या 17 मंदिर हैं। रंगमहल के हिसाब से भी लेते हैं तो 16-17 मंदिर, एक अच्छी खासी, काफी विशाल ये मोहलात की शोभा हो गई। भूम पर ऊंची ये मोहलात, इन पे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। और दाएं बाएं जो रोसें आती हैं उनके पुनः 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक मध्य में तो दूब बिछी हुई, आने जाने का फूलों का रास्ता, और दाएं बाएं जवेरों के नगों के रास्ते। अब इन रास्तों पे बेशुमार सुंदर बैठ के सजिए आपके लिए राजश्यामा जी, सखियों के वास्ते फूलों के सिंहासन, नगों के सुंदर आरामदायक सिंहासन, कोई छत्र वाले तो कोई बिना छत्र वाले, कोई हिंडोला सिंहासन। इस तरह से आड़ी खड़ी नहरों की सुंदर शोभा है। अब ये आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 96 की 96 हार चौक हो जाते हैं, जिसमें 48 की 48 हारें तो बंगलों की आती हैं, 48 की 48 हारें चाय बच्चों की आती हैं। और ये नहरें आई हैं 1600 मंदिर की दूरी पर, तो 1600 मंदिर के लंबे चौड़े चौक हो गए। आज शोभा देखते हैं चाय बच्चे की। एक चाय बच्चे की शोभा देखते हैं। 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, इन चौक की शोभा देखें। चारों दिशाओं में तो नहरें आ गई। नहरों की सुंदर शोभा, नहरों के मध्य पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और इन नहर की जो रोस है उनकी शोभा देखें तो सुंदर एक घूम की मोहलातें, दाएं बाएं की रोसें, उनमें फूलों की रोस, नगों की रोस। और यहाँ से देखते हैं भीतर, ये जो 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इसमें ठीक 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। एक भूम ऊंचा चबूतरा, इसको मैं विस्तार करती हूँ। ये पीले रंग में भूम पर ऊंचे चबूतरे की शोभा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतर गई और घेर कर कठेड़े की शोभा। और ये 100 मंदिर की अपने पास रोस की जगह हो गई। और 600 मंदिर में यहाँ पर चबच्चा की सुंदर शोभा है। चबच्चे में जल चबूतरे पर चांदों से उतरती सीढ़ियां चारों दिशाओं में। तो इस तरह से 1600 मंदिर का जो ये लंबा चौड़ा चौक आया है, इसमें 800 मंदिर का भूम पर ऊंचा चबूतरा हुआ। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं, घेर कर कठेड़ा। अब यहाँ से भूम सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं। तो ये पाल की शोभा हो गई या रोज की शोभा हो गई। आगे विशाल जल राशि, चबच्चे की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब यहाँ रोज पे खड़े होके देखेंगे तो हर दिशा में 2-2 बगीचे। ये 2-2 बगीचे तो हर दिशा में हो गए, और 4 बगीचे कोने में हो गए। तो घेर कर 12 बगीचों की शोभा आती है। और इन बगीचों की छोटी भूमें आई हैं। बाहर घेर कर जो बड़ो वन और फील पायों की जो भूम पड़ती है, एक भूम पड़ती है, उनके तले इनकी 30 भूमें आ जाती हैं, भूम दर भूम। 5 भूम तो इस चबूतरे के बराबर और 25 भूमें और। भूम दर भूम ये वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हैं, और ये वृक्ष इन्हीं चौक की हद में रहते हैं। इन नहरों के ऊपर छाया नहीं करते, जल चबूतरे तक ही छाया करेंगे, नहर को पूरा नहीं ढकेंगे। ये जो वृक्ष आए हैं नहर के जल चबूतरे तक ही छाया करेंगे, नहरें खुली रहती हैं। तो इस तरह से चबच्चे की शोभा हुई। इसको खड़े दृश्य से देखते हैं। 1600 मंदिर का जो लंबा चौड़ा चौक था, ये जो 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ, जिसकी चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, उसके ठीक मध्य भाग में भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। ये भूम पर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां हो गई, सीढ़ियों के दोनों तरफ कठेड़े हो गए। ये 100 मंदिर की पाल हो गई, और 600 मंदिर में चबच्चे की शोभा हो गई। और घेर कर जल चबूतरे की भी शोभा आई है, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां।
अब इन चबच्चे की चारों दिशाओं में 2-2 बगीचे हुए और 4 बगीचे कोना पे हुए, तो घेर कर 12 बगीचों की शोभा आती है। नहरी चबच्चों की अपरंपार शोभा इन बगीचों में भी, और इनकी भूम दर भूम 30 भूमें पड़ती हैं, आपस में मिलान करके एक छत कर देती हैं और जल चबूतरे तक छाया। तो इस तरह से चबच्चे की सुंदर शोभा हुई। सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी है? वो दे नहीं रखा वर्णन। अपने पास ये 600 मंदिर की जगह है। 600 मंदिर की जगह है तो 50 मंदिर मान लेवे। चौड़ाई का वर्णन नहीं है, बस चारों दिशाओं से सीढ़ियां, अच्छी विशाल सीढ़ियां होंगी, पर मध्य भाग में एक ही सीढ़ी उतरी है तो अच्छी चौड़ाई लिए सीढ़ी होगी। इन सीढ़ियों में देखो चांदों की शोभा भी आएगी, क्योंकि भूम भर की सीढ़ियां हैं। रंगमहल की भूम में सीढ़ियों में चांदों की शोभा देख दी, तो यहाँ से ये तो भूमें बड़ी हैं यहाँ पर, तो चांदों की शोभा भी आएगी बीच बीच में। तो उसका वर्णन नहीं है, वो तो दिल में शोभा बिठाए कि चांदे बीच बीच में आ रहे हैं, सुंदर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, गिलम की सुंदर शोभा, दोनों तरफ कठेड़ों की सुंदर शोभा, इन पाल पर सुंदर बैठ के भूम दर भूम वनों की भूमों से आके भी इन पाल के दर्शन कर सकते हैं। जो 25 भूमि चबच्चे के ऊपर पड़ेंगी इन वनों की घेर कर जो ये बगीचे आए हैं, उन छतरी मंडल से आके भी चबच्चे के दर्शन कर सकते हैं, या जल क्रीड़ा के आनंद ले सकते हैं। भूम दर भूम उन वृक्षों की भूमों से पशु पक्षी आपशे राजी श्यामा जी की जल क्रीड़ा के, उनके आनंद के, हास विलास के सुख ले सकते हैं। दीदी, हाँ जी। ये जो बगीचे है ना, बाहर 12 बगीचे, उनके छतरी मंडल किस तरह से बनेंगे? भूम दर भूम पूरा एक छतरी मंडल बनेगा? हाँ, या पूरा बीच मिलान बीच हो में? जाएगा। ये घेर कर जो 12 बगीचे आए हैं, ये इस चौक में, ये जो चौक है ना, ये जो चौक है, इस चौक के अंदर ये बगीचे आपस में मिलान कर लेंगे और इनके छतरी मंडल इन जल चबूतरे तक आएंगे। तो हम यहाँ तो ये भूम पर हैं, यहाँ रोज पे हैं, तो अपने ऊपर वनों का छतरी मंडल है। तो हाँ, 30 भूम तक जाएंगी, 30 भूम तक जाएंगे, यानी कि 25 30 5 वो में तो चबूतरे के साथ ही हो गई ना। है। और दीदी फिर हम अलग अलग भूमों में जा सकते हैं, अलग अलग हाँ भूमों में हाँ पूरे बन जाती है, इस तरह से बन जाती हाँ, अलग अलग भूमों में, सिर्फ इसी चौक में, इस चौक से इस चौक में नहीं जा पाओगे, है। हाँ सिर्फ ठीक है, इस वो चौक एक में, चौक। मतलब अलग अलग चौकों में मिलान हुआ है। नहरे चबच्चे खुले, 12 चांदनी बन जाएंगी, 12 बगीचे है ना? नहीं नहीं, 12 चांदनी नहीं, एक एक चांदनी हो जाएगी घेर कर। ठीक है, ठीक है। ये जो घेर कर 400 कोस की लंबी जगह घेर कर आई है, अपने पास 1600 मंदिर की जगह है। 1600 मंदिर में 800 मंदिर का तो ये चबूतरा हो गया, घेर कर अपने पास ये 400 मंदिर की जगह है, इनमें वन आए, ये वन आपस में मिलान कर लेंगे और भूम दर भूम 25 छतरी मंडल इस चबच्चे पर डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, मतलब भूम दर भूम वृक्षों के छज्जे पड़ जाएंगे। ठीक है। आप अपने आप को इस चबच्चे पर महसूस करो, क्या विशाल पाल के ऊपर हो। अपनी आत्मिक दृष्टि से इन चबच्चे की पाल पर महसूस करो। भीतर की तरफ देखोगे तो विशाल जल राशि, चारों दिशाओं में देखोगे उतरती सीढ़ियां और घेर कर कठेड़ा। अब इन कठेड़े से खड़े होकर बाहर की तरफ देखोगे तो हर तरफ आपको वन नजर आएंगे। यहां से तो आपको नहरी चबच्चे सब दिखाई दे रहे हैं। अब इन वनों ने भूम दर भूम आपस में मिलान कर लिया, घेर कर ये जो वन आए हैं इन्होंने आपस में मिलान कर लिया। भूम दर भूम वो यहाँ तक जल चबूतरे तक अपना छतरी मंडल यानी छज्जा डालेंगे, जैसे अपन ने देखा था 16 हाथ चबच्चे में। यहाँ अपने ऊपर एक भूम ऊंचा वनों का शीतल चंद्रमा है, यहाँ खड़े हैं, ऊपर नजर करेंगे तो फूलों की एक छत आ गई। ऐसे भूम दर भूम 25 छतें इस जल चबच्चे तक आएंगी, जल चबूतरे तक आएंगी। ये जो घेर कर वन आए हैं अपने पास, ये जो घेर कर वन आए हैं, कहीं भी देख ले, बंगला में देखें या चबच्चे में देखें,
इनकी 30 भूमें आई हैं। 5 भूमें तो चबूतरे के साथ ही हो गई। वो तो चबूतरे मतलब भूमभर ऊंचा चबूतरा, और इन बगीचों की आई है छोटी भूमें, तो चबूतरे के साथ ही 5 भूमें आ गई। 25 भूमें इस चबूतरे से ऊपर आएंगी। तो भूम दर भूम वो अपना छत्री मंडल आगे बढ़ाकर इस जल चबूतरे तक छाया करेंगी। तो यहाँ पर इन वनों की 25 भूमें आई हैं, तो 25 भूमों में छाया होगी। ठीक है, ठीक जैसे है। 16 हास्य बच्चे में देखा था कि जो 2 भूम है उन्होंने 2 भूम करा, जो 4 भूम है उन्होंने 4 भूम की छतरी डाली। इनकी 25 भूमें और आई हैं, तो 25 भूम तक छतरी मंडल डलेगा। अब एक बंगला की शोभा देखते हैं। देखो, 4 चबच्चों के बीच में एक बंगला और 4 बंगलों के बीच में एक चबच्चा, ऐसे क्रमशः शोभा रहेगी। एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा। तो ये चबच्चे भी अपने पास 48 की 48 हारें आएंगे, और ये बंगलों भी 48 के 48 हारें आएंगी। तो एक बंगला की शोभा देखते हैं। एक बंगला की शोभा देखते हैं। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, चारों दिशाओं में 2-2 बगीचे और चारों कोनों में बगीचे। संपूर्ण शोभा जैसे चबच्चे की आई है। जैसे चबच्चे की भी यही शोभा देखी थी कि चारों कोनों में तो नहरें हैं और चारों कोनों में चबच्चे हैं। चारों दिशाओं में 2-2 बगीचे हैं और चारों कोनों में घेर कर 12 बगीचे यहाँ भी आए हैं और यहाँ भी 12 बगीचे आए हैं। यहाँ भी 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा भूम पर ऊंचा उठा था। यहाँ भी 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। बंगलों का भी 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ के जब इस चबूतरे पर आएंगे तो इन चबूतरे की किनार पर थंब आए हैं। चबूतरे की किनार पर थंब आए हैं, जिनकी जो भूमें आई हैं पुखराज के माफक यानी बड़ी भूम आई है। एक बंगला का निशान है। एक बंगला का निशान, ये पीले रंग में तो भूम पर ऊंचा चबूतरा हो गया। ये एक दिशा में सीढ़ियां दिखा रखी है, ऐसे चारों दिशाओं में सीढ़ियां आ गई। सीढ़ियां चढ़कर जब आए तो देखो किनार पर थंबों की हार, घेर कर थंब की हार आ गई ना, ऐसे चारों तरफ थंबों की हारें आई हैं। इन शोभा को द्वारदशमाजी के नक्शे से ही करते हैं। एक बंगला, एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की आई है, जिसमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा भूम भर का ऊंचा आया है। एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी, जिसमें 800 मंदिर का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ी चबूतरा के ऊपर चढ़ी है। चबूतरे की किनार पर थंबों की हार आई है। 5-5 मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं। इस प्रकार से चारों तरफ 640 थंब आए हैं। अब भूम पर ऊंचे जब चबूतरे पर आए, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। भूम पर ऊंचे इन चबूतरे पर आएंगे तो थंबों की शोभा, और ये थंब 5-5 मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऐसे घेर कर चारों किनारों पर नूरमयी थंबों की शोभा आई है। 5-5 मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब बताए हैं, तो नूरमयी थंबों की शोभा, उनमें सुंदर मेहराबें। अब ये 100 मंदिर की अपने पास परिक्रमा है। इन शोभा को दोबारा बताती हूँ एक बार, यहां तक की शोभा। अपने पास बंगलों की जगह है 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी। ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ गई। अब इन सीढ़ियों को चढ़कर इन चबूतरे पर आ जाएं तो देखेंगे चारों किनार पर थंबों की शोभा आई है। चारों किनार पर थंबों की शोभा आई है। ये थंब 5-5 मंदिर के अंतर पर आए हैं। हम इतना भी याद रख लें कि एक दिशा में 5-5 मंदिर के अंतर पर ये थंब आए हैं। इन थंबों के भीतरी तरफ घेर कर 100 मंदिर की परिक्रमा घूमी है। चैबच्चे में हमने देखा था कि 100 मंदिर की पाल घूमी है। यहाँ पर 100 मंदिर की परिक्रमा घूमी है। अब इसके आगे शोभा है, थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। अभी किनार पर जो थंब आए हैं, अपना भूम पर ऊंचा चबूतरा है।
तो इन थंबों के बीच में कठेड़ा आ जाएगा। जब भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आएंगे तो किनार पे देखेंगे थंबों की हार और दो थंबों के बीच में सुंदर कठेड़े की शोभा। सो मंदिर की जगह चलकर एक हार मंदिरों की आई है, इसे दरबार बोला जाता है। सो मंदिर की जगह चलेंगे यानी सो मंदिर की रोंस छोड़ेंगे तो ये मंदिरों की हार, ये भीतर की तरफ जो दिखा रखा है, तो ये जो मंदिरों की हार के बाहर ये अपने पास जो ये जगह आई है सो मंदिर की तो बड़ी और ये थंबों की हार, तो इसको दरबार करके बोला जाता है, बंगलों का दरबार। क्योंकि यहाँ पर देखो सो मंदिर की जगह है, यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, यहाँ पर बैठ के सामने आए वनों के आनंद लेवे, तो इस जगह को दरबार करके बोला जाता है, बंगलों का दरबार। तो इस चीज को फील करें कि सो मंदिर की जगह है तो कितनी विशाल वो जगह होगी। बाहर की तरफ विशाल थंब आए हैं और भीतर की तरफ इन थंबों की एक ही भूमि भीतर की तरफ 5 भूमि मंदिरों की आ गई। ये जो बाहर थंब आए हैं इनकी ऊंचाई में मंदिरों की 5 हारें आ जाती हैं। तो इस जगह को महसूस करें, इस जगह को दरबार करके बोला गया है, बंगलों का दरबार। तो ये बहुत अच्छी बड़ी जगह है कि भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आए, सो मंदिर की रोंस घेर कर आई है, किनार पर थंब आए हैं, उन पर सुंदर मेहराबे, सुंदर मंडप, और इन मंडपों के तले ये जो सुंदर मंडप आए हैं उनके तले सुंदर बैठके, इन बैठकों में बैठ के सामने आए बगीचों में पशु पक्षियों की लीलाओं के आनंद, तो इसको दरबार करके बोला जाता है। इन जगह को दरबार करके बोला गया है। मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर आए हैं, एक दिशा में 600, चारों तरफ के 2400 मंदिर हुए। अब जब 100 मंदिर चलेंगे तो ठीक मध्य में तो दरवाजा, ये दरवाजे का निशान दे रखा है, भूम दर भूम बड़ा दरवाजा। इन दरवाजे के दोनों तरफ 300 मंदिर आए हैं, चारों दिशाओं में देखेंगे ठीक मध्य तो बड़ा दरवाजा और दोनों ओर 300 मंदिर। इस शोभा को यहां से भी देखते हैं। ये देखिए भूमबर की सीढ़ियां चढ़कर आए, किनार पर थंब 5-5 मंदिर के अंतर पर, और ये मंदिरों की हार, इन थंबों की एक ही भूमि में मंदिरों की 5 भूमि, तो 100 मंदिर की ये रोंस। ये जो जगह है इस जगह को बंगलों का दरबार करके बोला गया है। अब यहाँ तो चारों दिशाओं में देखेंगे ठीक मध्य में बड़ा दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं ये 3 मंदिर दिखा रखे हैं, दरवाजे के दोनों ओर 300 मंदिर, हर दिशा में देखेंगे दरवाजे के दोनों ओर 300 मंदिरों की शोभा आई है, और इन मंदिरों की भूम दर भूम 25 भूमें आई हैं। ये जो घेर कर मंदिर आए हैं इनकी भूम दर भूम 25 भूमें आई हैं। इन थंबों की 5 भूमें आई हैं, इनकी 25 भूमें आई हैं। इनकी एक भूम और मंदिरों की 5 भूम, तब आपस में मिलान होता है। इनकी 5 भूमें, इनकी 25 भूमें, मंदिरों की जो 5वीं छत है उसका मिलान इन थंबों से होगा, तब जाके एक छत पड़ेगी, थंब और इसमें आने जाने का रास्ता। ये देखिए मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर आए हैं, एक दिशा में 600, चारों तरफ 2400 मंदिर हुए। भीतर थंब की एक हार आई है, इसके भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी उतरी है। अभी यहीं तक शोभा देखते हैं कि जो 100 मंदिर की जगह थी उसके आगे मंदिरों की एक हार भूमि है, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और दरवाजों के दोनों ओर 300 मंदिर। इस तरह से इन मंदिरों की 25 भूमि और इन थंबों की 5 भूमि। तो ये शोभा आज यहीं तक करते हैं।